सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ। एक गिरोह जिन्होंने इस मासूम फैमिली का बैग जमा होने के बाद उसको टैग को रिमूव करके उसके अंदर 2 किलो आइस का बैग उसके ऊपर वो टैग लगाया और इस तरह ये यहाँ से ड्रग को स्मगल करके जद्दा पहुँचाना चाहते थे। उसके बाद जो ही हमें इतला मिली, हमने उसमें मशकूक अफराद को जहाज़ से उतारा, इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस पे हमने सऊदी अरब से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से बाद में जब उन्होंने इस फैमिली से रब्ता किया तो हमने उनको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको उसका सोर्स, उससे लिंक जो पूरा ग्रोथ था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रोह को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया और वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत वो हमने जब सऊदी गवर्नमेंट को दिए, उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बेगुनाह फैमिली है और इस वजह से सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इनको इमीडिएट रिलीफ दी गई। उसके बाद उनका अपना जो प्रोसेस था उसको रिजॉल्व करके आज ये फैमिली यहाँ पे मौजूद है। अभी इस फैमिली से हम गुजारिश करेंगे कि वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ और किस तरह इनको हुकूमत पाकिस्तान ने और ANF ने मिल के अलॉन्ग विद ASF और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में है और उनके जो कंसर्न स्टाफ है, किस तरह ने उन्होंने सब ने मिल के इनको इस मुश्किल से बचाया। थैंक यू वेरी मच। वरना ये सारी जिंदगी वापस नहीं आ सकते थे। बिल्कुल आए, आप ही आए, आप ही आए, आप ही आए, अंकल आए, आप ही आए। पहले आप बताएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत के, ANF वालों के और हमारे DG साहब की। उन्होंने हमारी बहुत मेहनत कोशिशें की हैं और हमें निकालने के लिए। बहुत मुश्किल हालात थे हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है हमारे लिए। DG साहब और मोहसन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प की है और उनके बहुत मशकूर हैं कि अल्लाह ताला उनको अजर दे और लाखों करोड़ों दुआएं करेंगे उनकी फैमिली के लिए। मौसम 23 तारीख से वहाँ रवाना हुए थे, तो होटल में पहुँचे तो बाद में उम्रा किया हमने। तो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन वो आ गए तफ्तीश वाले, तो हमें पता नहीं था। वो कहते आपके कोई बैग रह गया। हमने कहा कोई हमारा कोई बैग नहीं रहा, तो ना हमारा कोई तलक अटैक, कोई मसला नहीं। उन्होंने फिर तफ्तीश हमारे बक्से चेक कर लिए, कर के फिर हमें साथ पकड़ के ले गए। नहीं हम तफ्तीश करेंगे, उधर आपको बैग दिखाएंगे। तो हम वहाँ ले गए, तो उन्होंने बैग दिखाया। हमने कहा हमारा ये बैग नहीं है, ना हमारा ऐसा कोई ताल्लुक है। उसके बाद उन्होंने फिर तफ्तीश करके केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी यहाँ पे। आप ही बोलेंगे तो मौसम साहब, नकवी साहब की मुझे जबरदस्ती जद्दा दोबारा ले गए और वहाँ पे मुझे सारा दिन उन्होंने रखा। ये हमें रिलीफ मिला। मैं इस टाइम सारी वहाँ बिठाए रखा सारा दिन। ये आप उनका डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ अब ANF जो है इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका आपको बहुत मैसिव किस्म का जो क्रैकडाउन है उसके रिज़ल्ट आपको जल्द नज़र आएंगे। DG साहब खुद उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आपको इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले 2-3 माह के अंदर बहुत बड़े नतीजे नज़र आएंगे। जी आदम साहब ये बताइएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो ANF डील करती है, ये स्पेसिफिकली एक एग्जांपल है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बहुत बड़ी एफर्ट
ममालिक के अंदर जो पाकिस्तानी हैं जायज़ तौर पर जो पकड़े गए हैं ड्रग केसेस में, उस हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री कितनी एफर्ट? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और केस डिस्कस किया जो हमारे इल्म में, अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है, एक इसी तरह अब गैंग बन गए हैं जो लोगों को उम्रे का, ये मैं प्लीज़ लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त में ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाएं। एक श्रीलंका में खातून है, हमारी बूढ़ी खातून है, और वो उन्होंने कहा हम आपको उम्रे पे लेके जा रहे हैं। मुझे अभी जब मैं लास्ट टाइम श्रीलंका में था तो उन्होंने बताया, उसको उन्होंने एक बैग दे दिया और वो वहाँ पे गई है उम्रा करने, लेकिन वो पहुंची श्रीलंका, उसको क्या पता था बेचारी को कि क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत केसेस हैं, हम उनको मिल के इंशाल्लाह ताला उनको लोगों को वापस सर लाएंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है वजारत दाखिला ने और एंटी नारकोटिक फोर्स ने, वरना आज शायद ये हमारे दरमियान यहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते हैं जो सऊदी अरब का कानून है। लेकिन सर ANF की अगर कारकर्दगी की बात करें तो एक महदूद वसाइल में पूरे पाकिस्तान में इनके पास टोटल 4300 के करीब अमला है, तो आप नहीं समझते कि मंशात को अगर मुकम्मल जड़ से उखाड़ना है तो ANF की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए, उनके जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बढ़ाई जाए? बिल्कुल एग्री करता हूँ। 3000 की फोर्स के साथ आप पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े माफिया के साथ, इतने बड़ा आपके सामने इस टाइम हर गांव में ड्रग्स पहुंची हुई है, तो लड़ाई नहीं कर सकते 3000 की फोर्स के साथ। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली है, इंशाल्लाह ताला हम प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। सर ये फैमिली के लिए आपको जो काबिल की है मुकाबले सताइश है, आप मनावा देख लें, डियारा देख लें, आप मनियाला देख लें और डियाल गाँव, जहाँ पर ड्रोन के जरिए दूसरे ममालिक में मंशियात जारी है, उसमें भी कुछ क्रैकडाउन होना चाहिए। ऑलरेडी हो रहा है, आपको DG साहब किसी वक्त डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मैसिव स्केल में क्रैकडाउन हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सामने ला रहे हो, कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं आ रही बिकॉज हम बड़े गैंग्स के पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे कोई भी नाम हो, बचेगा नहीं। कोई भी नाम होगा जिस वक्त हमारे खिड़की में आएगा वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ग्रोह में 9 लोग हैं जो जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ में हिस्सा डाला और ऑलरेडी उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका हुआ है, जेल में है। उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग शामिल थे, बिल्कुल शामिल। एयरफोर्स मैं आपको सिर्फ एक बात आता हूँ, ये ANF जो है ये टोटल 3000 की फोर्स है, जिसपे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। मैं इनको कहूँ कि पूरे मुल्क में ड्रग ख़त्म करके दिखाएं, ये 3000 बंदे के साथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ ऑलरेडी, पहली बात तो सबसे बड़ा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये रिज़ल्ट वो नहीं आ सकता जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, मैसिव स्केल में पिछले चंद माह से स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम शुरू किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके रिजल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला।